सबों को ये आज त्रिमास का दूसरा सप्ताह है और आज का मिशन रिपोर्ट आया है डोमिनिका से और आज का शीर्षक है परमेश्वर अपना कार्य करता है। यह मिशन कहानी कैरिबियाई महाद्वीप राष्ट्र डोमिनिका में एक नए स्कूल के वास्तुकार रॉड्रिक के बारे में है, जिसका निर्माण इस त्रिमास के 13वें साबादान की सहायता से किया जाएगा। और यह कहानी शुरू होती है 1984 की है। यह कहानी वह एक बड़ा दिन था जब रॉड्रिक को फ्रांस के एक विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति मिली। उसने अपना बाइक पैक किया, अपनी माँ और 2 भाइयों को अलविदा कहा और कैरिबियाई द्वीप राष्ट्र डोमिनिका में अपने घर से आधी दुनिया की दूरी के बराबर दूर चला गया। लेकिन जैसे ही रॉड्रिक फ्रांस में अपनी कक्षाओं में जाने लगा, उसे महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं हो रहा था, कुछ कमी थी। उस छेद को भरने की कोशिश करते हुए वह अगले रविवार को चर्च गया, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। वह अगले रविवार को चर्च लौट आया लेकिन वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। तभी उस पर आघात हुआ। हालांकि उसकी माँ ने उसे रविवार को उपासना करना सिखाया था, फिर भी वह अपने दिल में उसे विश्वास था कि सच्चा साबत शनिवार को है। फ्रांस पहुंचने से पहले रॉड्रिक को बाइबल पढ़ना बहुत पसंद था। उसने परमेश्वर को जानने के लिए बाइबल नहीं पढ़ी थी। उसे और उसके हाई स्कूल के दोस्तों को बाइबल पर बहस करने में मज़ा आता था और उनसे बहस जीतने के लिए रॉड्रिक ने बाइबल पढ़ना शुरू किया। जैसे कि उसने पढ़ा था, उसे विश्वास हो गया था कि परमेश्वर ने सप्ताह के 7वें दिन को साबत के दिन के रूप में लिखा है। लेकिन उसने कभी भी उस ज्ञान पर अमल नहीं किया था। जब फ्रांस में रॉड्रिक को आश्चर्य हुआ कि क्या उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो 7वें दिन का साबत मानता हो। उसे याद आया कि 7 डे एडवेंटिस्ट डोमिनिका में साबत मानते थे और उसने अपने सहपाठियों से पूछा कि क्या एडवेंटिस्ट फ्रांस में भी रहते हैं। एक सहपाठी ने उसे डोमिनिका के एक एडवेंटिस्ट से मिलवाया और रॉड्रिक उस व्यक्ति के साथ चर्च जाने लगा। रॉड्रिक को फ्रांस आए हुए केवल 1 ही महीना बीता था। रॉड्रिक ने अपनी माँ या भाई को नहीं बताया कि वह 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च जा रहा है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वे क्या सोचेंगे। क्या उसकी माँ परेशान होगी? क्या उसके भाई उनके बारे में कम सोचेंगे? उसे इंतज़ार करने में देरी होने लगी। साबत के दिन उपासना करने के 2 महीने बाद उसकी माँ के पास से एक पत्र आया। रॉड्रिक ने लिफाफा खोला और पत्र निकाला। उसकी माँ ने लिखा था कि वह और उनके दोनों भाई डोमिनिका में एडवेंटिस्टों के एक बाइबल अध्ययन कर रहे थे। रॉड्रिक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह और उसका परिवार अलग दुनिया में रहते हुए भी ईश्वर के समान मार्ग पर चल रहे थे? उसने जवाब में लिखा, मैं हर साबत के दिन 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च में जा रहा हूँ। जब उसकी माँ और भाइयों को उसका पत्र मिला तो वे बहुत आश्चर्यचकित हुए।
2 महीने बाद रेडरिक की माँ और भाइयों ने बपतिस्मा लिया और प्रभु यीशु को ग्रहण किया। उसके 2 महीने बाद रेडरिक ने फ्रांस में बपतिस्मा लिया। रेडरिक को फ्रांस में रहते हुए केवल 9 ही महीने बीते थे और उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसकी समय अवधि में डोमिनिका में उसकी माँ और भाइयों का जीवन पूरी तरह से बदल गया। जैसे कि प्रेरित पौलुस की किताब में पाते हैं, प्रेरित पौलुस ने लिखा है जो दूसरा कुरिन्थी अध्याय 5 और पद संख्या 17 में मिलता है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई रचना है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब वस्तुएं नई हो गई है। जब रेडरिक अगले साल अपनी पहली छुट्टी के लिए डोमिनिका लौटा तो उसने साबत के दिन सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में अपनी माँ और भाइयों के साथ आराधना की। परिवार ने परमेश्वर की प्रशंसा की कि वह उनके जीवन में कैसा काम कर रहा है। रेडरिक ने कहा, हमने पहचाना कि परमेश्वर फ्रांस में उसी समय मेरा नेतृत्व कर रहा था जब वह डोमिनिका में अपने परिवार का नेतृत्व कर रहा था। परमेश्वर के हाथों को काम करते देखना अद्भुत था। मैंने अपने परिवार को कभी नहीं बताया कि मैं साबत को चर्च जा रहा हूँ, लेकिन यह पता चला कि हम सभी परमेश्वर की इच्छाओं की तलाश कर रहे थे। ईश्वर रहस्यमय तरीकों से काम करता है। एवेंजर सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट प्राइमरी स्कूल में डोमिनिका में एक बहुत बड़ी इमारत में स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए 8 सितंबर को एक उदार 13वें साबादान देने की योजना बनाने के लिए धन्यवाद। रेडरिक इमारत के वास्तुकार है और उसने अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान की। वह यह देखने के लिए उत्सुक है कि परमेश्वर इस परियोजना को कैसे आशीर्वाद देगा। उसने कहा, हमारा समय परमेश्वर का समय नहीं है। परमेश्वर हमसे केवल विश्वास योग्यता की अपेक्षा करता है। जब हम वफादार और आज्ञाकारी होते हैं तो परमेश्वर अपना काम करता है। धन्यवाद।